हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको म्यूट 2018 की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है कि शुरुआत में हम लियो नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ नाव में तैर रहा था, लेकिन अचानक वो पानी में गिर गया और डूबने लगा। नाव के पंखे से उसकी गर्दन पर काफी गहरा घाव हो गया, जिससे उसके शरीर से काफी खून निकल आया था। उसके माँ और पिताजी उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर लियो की माँ से कहते हैं कि हमें जल्द ही आपकी बेटी का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। अगर हमने ऑपरेशन नहीं किया तो हो सकता है कि वो कभी भी बोल न सके। लेकिन इधर लियो की माँ ने डॉक्टरों को ऑपरेशन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी और कहती है कि भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दे। इसके बाद कहानी कई साल आगे जाती है, जहाँ तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है। लियो भी अब बड़े हो गई हैं, लेकिन वो अब भी बोल नहीं पाती। शाम को लियो अपने दोस्त से मिलने जाती है, जिसका नाम नादरा था। वह उसके लिए गिफ्ट लेकर के आई थी, जिसे वो खोलता है तो उसमें एक मोबाइल फोन था। वो कहती है कि ये तोहफा इसलिए है कि ताकि हम एक दूसरे से मैसेज पर बात कर सकें, क्योंकि लियो बोल नहीं सकती थी। इतने टेक्नोलॉजी के दौर में भी लियो इन चीजों से बहुत दूर थी। उन्हें तो मोबाइल फोन को ठीक से चलाना भी नहीं आता था। उसकी दोस्त नादरा भी उसे फोन चलाना सिखाती है। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं। वो दोनों यहाँ काम करते थे। लियो यहाँ बारटेंडर थी, इसलिए नादरा वहाँ वेट्रेस की नौकरी करती थी। वहाँ दो आदमी नादरा को छेड़ने लगे। वो उससे गलत तरीके से बात कर रहे थे। ये बात वहीं खड़ी सुन रही थी और नादरा का एक मित्र भी ये सब देख रहा था। वो उसे बाहर ले जाता है और पूछता है, तुमने पैसों का इंतजाम किया? वो कहती है, नहीं, अभी नहीं, और मैंने लियो को अपने पुराने जीवन के बारे में नहीं बताया है। इतना सब करने के बाद वो दोनों फिर से क्लब जाते हैं और नादरा फिर से अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन फिर से वो दो आदमी आते हैं वहाँ पर और उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इस बार लियो ने उन दोनों को देख लिया। वो उनमें से एक को बाथरूम में ले जाकर मारने लगता है। नादरा लियो को समझाती है, तुम्हारे गुस्से की वजह से हमारी नौकरी जा सकती है। इसके बाद बार गार्ड्स ने उन दोनों युवकों को भी हटा दिया था। अब नादरा को एक आदमी का फोन आता है, जो उसे एक जगह का पता बता रहा था, जिसे उसने अपने हाथ पर लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर लियो उसे अपनी छोटी डायरी देती है। नादरा उस जगह का पता लिखती है। रात को जब लियो अपने घर में सो रही थी, तो उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा तो नादरा बाहर जमीन पर बैठी रो रही थी। वो कहती है, लियो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लियो ने उसे अपनी छोटी डायरी में लिखा और उससे कहा कि मेरे जीवन में तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वो कहती है, लियो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। दूसरी ओर दो सर्जन कैक्टस और उनके एक सहयोगी को देखते हैं, जो वहाँ एक गुंडे की सर्जरी कर रहे थे, जिन्हें 5 बार गोली मारी गई थी। दरअसल वो ब्लैक मार्केट में एक बड़े आदमी के लिए काम करता था, और जिसका हैकिंग का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। लेकिन अब कैक्टस इस नौकरी को छोड़कर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता था। इसलिए उसने अपने बॉस से अपनी और अपनी बेटी की फर्जी आईडी बनाने को कहा। वो गोलियां चला रहे गुंडे के सहयोगी से कैक्टस पूछता है, तुम्हारा मालिक कब तक मेरे लिए काम करेगा? वो बहुत जल्द कहते हैं। लियो कैक्टस में आता है, और जब वो एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था, तो वो कहता है, जिन दो आदमियों से तुम बार में लड़े, वो यहाँ एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ काम करते हैं। यदि आप भविष्य में किसी भी तरह से उनसे लड़ने की कोशिश करोगे तो आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन उसे इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लियो वहाँ से चली जाती है। जब वो बार में आते हैं तो देखते हैं कि नादरा बार में नहीं थी, और थोड़ी देर बाद वही दो आदमी वहाँ आते हैं जिन लोगों ने पहले नादरा के साथ बदतमीजी की थी। वो बार से लियो के सामने खड़े हो जाते हैं और नादरा के बारे में गलत बातें करते हैं। लियो को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। वो शराब की बोतल उनके चेहरे पर मारते हैं। इस बीच वो वेट्रेस को लियो का एक कोना मिल जाता है, जिससे वो बेहोश हो गई। इस वजह से लियो के बॉस ने उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। घर जाने के बाद लियो बहुत गुस्से में थी, और वो नादरा को संदेश देता है कि तुम कहाँ हो? कोई उत्तर नहीं आता। अब लियो उसकी तस्वीर लेता है और उससे सड़कों पर खोजने निकलता है। रास्ते में उसे नादरा की सहेली दिखती है, जो कहीं जा रही थी। लियो उसका पीछा करता है और उस जगह पहुँचता है। वो नादरा से पूछता है। उसकी सहेली उससे कहती है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। इसके विपरीत वो आपसे कुछ छुपा रही थी। सब कुछ जानने के बाद लियो अपने घर आती है, जहाँ पर वो अपने फोन पर नादरा का मैसेज देखती है, मैं हैकर हॉल में हूँ। जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ नादरा नहीं मिलती, लेकिन नादरा के साथ बदसलूकी करने वाले 2 ही आदमी थे। वो यहाँ काम करते थे। अब वो उन 2 आदमियों के पास आते हैं और नादरा के बारे में पूछती है। वो उस पर गुस्सा करते हैं और कहो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आंख से ओझल हो जाओ, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। तब लियो को अपनी डायरी याद आती है, जिसमें नादरा ने एक शख्स का पता लिखा था।
अब वो जल्दी से अपनी डायरी का पता पढ़ती है और जिससे उसे पता चल जाता है कि वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाती है। जब वो जाती है तो दरवाजे की घंटी बजती है। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है जिसका लुक थोड़ा अजीब था। लियो के जाते ही उन्हें अपने घर में लड़कियों की ढेर सारी तस्वीरें नजर आती है। वो आदमी जो दीवार पर था, वो आदमी कहता है कि ये सब वो लड़कियां हैं जो अब तक मेरे साथ रही हैं। फिर लियो एक तस्वीर देखती है जिस पर नादरा लिखा हुआ था। वो आदमी कहता है कि ओ ये लड़की मैं किस आदमी के साथ हूँ। वो आदमी सोच रहा था कि लियो उससे पैसे लेने आई है और उसे उसी आदमी ने भेजा है जो उसके पास लड़कियां भेजा करता था। इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और जब वो नादरा की बात कर रहे थे इसलिए वही रुपए मुंह में डाल लेता है और खूब मारता पीटता है। अब वो होटल में उसी आदमी के पास आ गया था जिसने नादरा को उस स्थान पर भेजा था। वो उस आदमी से पूछता है नादरा कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर लियो उस आदमी को अपनी डायरी में लिखती है और बताती है क्या आपके बॉस को पता है कि आप पैसे कमाने के लिए उनकी वेटर्स का गलत इस्तेमाल करते हो। वो उसे नादरा की तस्वीर भी दिखाती है जो उसे उस आदमी के घर से मिली थी और अब वो आदमी डर गया। वो वहाँ बैठता है और गार्ड को बताता है कि इस आदमी को बाहर निकालो, वो काफी समय से मुझे परेशान कर रहा है। और फिर भी लियो ने नादरा के बारे में कुछ नहीं बताया। लियो ने उस आदमी द्वारा दिए गए पैसे उनके चेहरे पर फेंके और वहाँ से चली गई। वो अब स्विमिंग पूल में जाती है और खूब चिल्लाती है क्योंकि वो चिंतित थी। उसे नहीं पता था कि नादरा कहाँ है। लियो को एक विचार आता है और वो अब एक मशीन के पास जाती है जिससे नंबर ट्रेस हो सके। लियो जानना चाहती थी कि वो ये संदेश वास्तव में नादरा का है या कोई और। जब वो उस मशीन में नादरा का नंबर टाइप करने लगती है तो वो फिर वह मशीन उसे नंबर बोलने के लिए कहती है, लेकिन बेचारी लियो बोल नहीं सकती थी। तभी वो पास खड़े शख्स की तरफ इशारा करती है। माँ कौन गेम खेल रहा था। वो उसे समझाती है कि मैं बोल नहीं सकती, क्या आप मेरी मदद करेंगे। जब वो आदमी नंबर कहता है फिर मशीन एक पता बताती है। जब लियो जल्दी से उस पते पर जाती है तो जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, वो उसे अपने साथ अंदर ले गई और जाकर अपनी विग उतार देती है। तो यहाँ लियो को पता चलता है कि ये नादरा का दोस्त है और जिस चित्र पर नादरा लिखा हुआ था वो भी उसका था। नादरा का दोस्त अब उसे बताता है कि उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए वो और मैं ऐसा करते थे। ये कहकर नादरा की दोस्त बिजली का झटका देते हैं और लियो वहाँ से चली जाती है। लियो वहीं बेहोश हो जाती है। वहाँ कैक्टस का मालिक एक आदमी को उसके पास लाया था जिससे उसने उसकी खूब पिटाई की थी। कहते हैं मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहा है और आपको इस बारे में जल्द पता लगाना होगा क्योंकि वो वही आदमी था जिनसे लियो की मुलाकात कुछ देर पहले होटल में हुई थी। अब जा रहा हूँ। कैक्टस का बॉस कहता है तुम मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। तुम्हारे नकली कागजात कल तक बन जाएंगे। और यहाँ हमें पता चला कि कैक्टस न केवल एक सर्जन था, वो भी एक बहुत खतरनाक गुंडा था। जैसे ही उसका बॉस आता है वो उस आदमी को प्रताड़ित करने लगता है, उसकी खूब पिटाई करता है। दूसरी ओर लियो को नादरा की माँ का पता मिल गया था एक किताब से जिस पर नंबर के साथ पता भी लिखा हुआ था। वो अब अपने घर चला जाता है जहाँ नादरा की माँ और उसके वीडियो को दिखाता है और वो वीडियो देखकर बहुत दुखी हुई। मेरी बेटी नादरा कहती है अपने बारे में बताया था। यहाँ नादरा की माँ लियो को एक बात बताती है और वहाँ नादरा शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। उसका पति कैक्टस है। कैक्टस खराब काम में था इसलिए वो नादरा को खूब मारता पीटता था और वो अपनी बेटी को यहाँ से ले गया। इस शहर को छोड़कर वो किसी और शहर जाना चाहती थी जहाँ वो जाकर चैन से रह सके, इसलिए वो पैसा कमा रही थी। ये सब सुनकर लियो को अब कैक्टस पर शक हो गया था। वो सोचती है नादरा के गायब होने के पीछे उसका हाथ होना चाहिए। अब यहाँ हमें कुछ पुराना समय दिखाया गया है जब कैक्टस ने नादरा का अपहरण कर लिया था। हम देखते हैं कि जब नादरा लियो के घर आई थी उस समय वहाँ कैक्टस भी छुपा हुआ था। वो लियो के घर आता है और उनकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है और जब वो चाय पीकर बेहोश हो गए इसलिए लियो ने नादरा को उठाया और उसे अपनी कार में ले आई। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। जब कैक्टस बैठा था अपने साथी के साथ पार्टी कर रहा था तभी उसका साथी जाते हुए उसे बताता है कि मैं वही था जो लियो को नादरा के रूप में मैसेज कर रहा था। यानी जो मैसेज लियो के पास आ रहा था वो कैक्टस से शादी भी कर रहा था। ये सुनकर कैक्टस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। वो वहाँ से गुजर ही रहे थे कि एक दुकान से वो बिना पैसे के कुछ उठाते हैं और उसे खाते हैं। पीछे से एक गार्ड आया। कौन कह रहा था सर,
आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। लेकिन गुस्से में कैक्टस वो चाकू निकालता है और गार्ड को धमकाता है, लेकिन जब उसका साथी उसे रोकने आता है फिर उसके चेहरे पर भी मुक्के मारकर हत्या कर देता है। जब लियो अपने घर में था वो नादरा का नंबर मैसेज करता है और पूछता है मुझे कैक्टस कहाँ मिलेगा। वहाँ उसका जवाब आता है जहाँ आप पहले काम करते थे, मतलब बार में। लियो के संदेश का उत्तर कैक्टस के साथी ने दिया। वो एक बहुत बड़ी लकड़ी की छड़ी लेकर बार में जाता है जहाँ वो सबसे पहले बाहर खड़े गार्ड्स को मारता है, फिर वो अंदर जाता है और सभी को मार डालता है और अंत में वो बॉस के सिर में एक मूर्ति उठाता है और उसे जोर से मारता है, जिससे वो घायल हो गया। लियो यहाँ से कैक्टस के सारे आईडी और कागजात ले गए थे। उधर कैक्टस भी अपनी बेटी को लेकर बार में आ रहा था क्योंकि उसे अपने फर्जी कागजात लेने थे। जब वो वहां आकर देखता है तो वो चिंतित हो जाता है क्योंकि सभी लोग घायल हो गए। जब वो अपने मालिक के पास जाता है फिर वो घायल हालत में बताता है लियो यहाँ आई थी, उसने सबके साथ ऐसा किया है। अब जब वो जल्दी से अपने घर जाता है क्योंकि वो जानता था उस लियो को उन कागजों से अपने घर के बारे में पता चला होगा। रास्ते में वो अपने साथी को भी बुलाती है कि वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ लियो कैक्टस के घर पहुंचती है और तहखाने में जाती है जहां वो सबसे पहले उस शख्स को आजाद करती है जिसे कैक्टस ने अपने मालिक के कहने पर कैद कर लिया था। इधर कैक्टस भी उसके घर पहुंच जाता है जहां वो पहले अपनी बेटी को एक कमरे में छिपने के लिए कहता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वो फिर अपने तेज चाकू के साथ बेसमेंट में जाता है। तहखाने के अंदर लियो एक लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचती है जो बंद था। कैक्टस आता है और सबसे पहले उस आदमी को मारता है जिसे लियो ने मुक्त कराया था। वो लियो के पास आता है और अपने गले से चाबी उसकी और फेंक देता है जो उसी लकड़ी के दरवाजे का था। वो कहता है जाओ उस द्वार को खोलो, आपके लिए कुछ खास है। जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है तो फिर सबसे पहले लियो फ्रिज खोलती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जब वो थोड़ा आगे जाती है तभी प्लास्टिक की थैली में नादरा की लाश पड़ी थी जिसे कैक्टस ने मारा था। ये देखकर लियो टूट जाती है और वो उसके शव को उठाकर बाहर निकलती है। तभी कैक्टस उसका रास्ता रोक देता है और लियो को भी मारने की कोशिश कर रहा था। वो फिर नादरा के शव को एक तरफ रख देती है और कैक्टस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ कैक्टस लियो को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है मैंने नादरा को तुम्हारे घर से अगवा किया, मैंने उसे प्लास्टिक की थैली में बंद कर दिया जिससे उसकी सांसें फूलने लगी। मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा क्योंकि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी। अब कैक्टस अपना चाकू निकालता है और उससे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो ने चाकू को कैक्टस की गर्दन पर लाद दिया जिससे कैक्टस के गले से खून निकलने लगा और वो धीरे धीरे मर रहा था। इसके बाद लियो नादरा के डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग से बाहर निकालते हैं और जोर जोर से रोती है, लेकिन बेचारी आवाज ही नहीं करती। वो रोते हुए उसे उठाकर बाहर ले जाती है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चल भी सके। वो किनारे पर बैठ जाती है और नादरा के शव को गोद में ले लेती है। फोन पर वीडियो देख उन्हें अपने प्यार भरे पल याद आने लगते हैं। फिर वहाँ कैक्टस का साथी आ जाता है जो कैक्टस के घर आता है और सबसे पहले उसकी बेटी को देखता है जिसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो जल्दी से उस तहखाने में जाता है और जहाँ उसे कैक्टस दिखाई देता है कौन मर रहा था, लेकिन वह उसकी मदद करने की बजाय उससे कहता है आपने मुझे बहुत निराश किया है, हमेशा मेरा अपमान किया, ये बदला लेने का समय है। वो अपनी बेटी को भी ले जाता है और कैक्टस कमरे की मदद से ये सब स्क्रीन पर देख पा रहा था। वो जानता था कि वो अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं करेगा। ये देख उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो जाकर लियो को बेहोश कर देता है और उसे अपने क्लिनिक में ले जाकर उसके गले का ऑपरेशन करता है। वो इस समय वॉइस बॉक्स लगाता है और अगली सुबह वो लियो को एक कार में एक पुल में ले जाता है जहाँ उनके साथ कैक्टस की बेटी भी थी। वो उसे कार के बाहर ले जाता है और पहले उसे एक बेंच पर बैठाता है। फिर वो उस कुंड पर जंगल खोल देता है। वह लियो की आवाज में सॉरी सुनना चाहता था। वो बार बार लियो से कहता है माफी मांगो, तुमने मेरे दोस्त कैक्टस को मार डाला है। लेकिन लियो यहाँ कैक्टस के साथी को पकड़ लेती है और पानी में कूद जाती है और उसे तब तक पकड़े रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। तभी लियो पानी पर आ जाती है और जहाँ पुल पर बैठी कैक्टस की बेटी लियो से पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो लियो, वो उसे देखकर डर जाती है कि भले ही वो पानी में गिर जाए। उस इशारे के साथ वो उसे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं हिलती। अब लियो जोर जोर से चिल्लाती है, दूर हटो। तो लियो की आवाज पहली बार आती है। उसने भी पहली बार उसकी आवाज सुनी। अब वो पुल में आ गई थी जहाँ कैक्टस की बेटी उनसे कहती है, आपकी आवाज बहुत मजेदार है, और दोनों हंसने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास ले जाऊंगा जो आपसे बहुत प्यार करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।